तो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं कुछ वर्ड्स जो आपको एज अ पेरेंट यूज करने चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? यूज करने चाहिए। तो चाहिए आपको ऐसे कुछ वर्ड्स? ओके, सो देवी और सज्जनों, ये वर्ड्स है आपकी स्क्रीन पे। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये क्या है? पॉजिटिव थिंग्स टू से टू द चाइल्ड। हम क्या कह सकते हैं? यू आर हेल्पफुल, है ना? यू वेर राइट। अगर बच्चा कुछ सही चीज बोलता है तो हमें बोलना पड़ेगा यू वेर राइट, ताकि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, हाँ या ना? बच्चा जब माँ बाप से डिबेट करता है और खुद को सही साबित करता है तो माँ बाप ईगो हर्ट कर देते हैं। प्राउड फील होना चाहिए एक्चुअली में, हाँ या ना? अगर किसी कोई चीज बच्चे ने सही कही थी तो बच्चे को बोलना यू आर राइट, आई एम सॉरी बट आई नाउ रियलाइज यू आर राइट, तो आपके तरीके से आगे बढ़ते हैं, है ना? आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ध्यान से सुनना, बच्चे ने मदद कर दी तो ये वर्ड आता है ना, तो बच्चे को ओबीडियंट बनाता है ये वर्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। बच्चा जब मदद करता है ना? हमारा थैंक यू भी कहाँ से आता है आपको पता है? बच्चे जब गलती से एक आध बार मदद करते हैं तो हमारा थैंक यू ऐसी जगह से आ जाता है कि बच्चे को लगता है क्यों मदद करनी है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जब भी मेरा बच्चा कोई अच्छा काम करता है, मैं इतनी इंटेंसिटी से उसको थैंक यू बोलता हूँ कि बच्चे को लगता है यार ये सही तरीका है थैंक यू कमाने का। व्हाट्स द वर्ड? थैंक यू कमाने का ये सही तरीका है। तो बच्चा बार बार वो एक्शन को रिपीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप में से कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने ये नोट किया कि मैं बहुत ज्यादा देर तक धन्यवाद देता हूँ सेशन के एंड में? देता हूँ ना? और धन्यवाद लेता भी हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं नाम से बुलाता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। मान लो कल्पना मैम है, ये क्या है, रेखा गड्ढा मैम नहीं है, इनका नाम बदल गया है ना? ओके, तो कल नाम कुछ अलग था, नेहा था नाम का नाम। हाँ, तो मेरी मेमोरी अच्छी है। यस, आज कुछ अलग नाम आ गया। ओके, तो इतना देखो अभी क्या फर्क पड़ता है ना? मेरे इसमें तो रोज 100 लोग आते हैं 100 लोग जाते हैं, बट मैं लोगों को नाम से पुकारता हूँ, इससे अच्छा लगता है। ध्यान से सुनिए, और जब इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा तो क्या होगा? वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा। व्हाट्स द वर्ड? रेसिप्रोकेट करेगा। यस, तो मैं आप सभी को एक बात बताने वाला हूँ कि ये जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, कोई इसकी स्क्रीनशॉट ना ले। ओके, क्योंकि ये इमेज ही मैं आपको शेयर कर दूंगा पूरी की पूरी, तो क्या दिक्कत है ना? स्क्रीनशॉट में वो शायद ठीक आए ना आए, बट मैं ये करता हूँ, आई नो यू डिड योर बेस्ट। अब ये कब बोलना है पता है? जब बच्चे ने मेहनत की और बच्चा सक्सीड ना हुआ। जब बच्चे ने मेहनत की और बच्चा सक्सेसफुल ना रहा, थोड़ा सा पीछे आ गया ना, उसको हक देना है यार। बच्चे को तो ये देखो गले लगाना है, मुन्ना भाई एमबीबीएस का स्टाइल, झप्पी, जादू की झप्पी। गले लगा और उसको बोलो आई नो बेटा यू डिड योर बेस्ट। क्या बोलना है? आई नो बेटा यू डिड योर बेस्ट। यस, तो इससे बच्चे को क्या होगा? फायदा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो बच्चा इससे सीखेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, ये एक शब्द देखिए कितना मैजिकल शब्द है ये। यू आर इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट, है ना? तो कई बार ऐसे प्लस माइनस हो जाता है ना। अब मेरा वाला भी, कभी मेरी बीवी से बात करके देख लेना, मैं हमेशा उसे बोलता हूँ, है ना? जब भी मुझे खाने में कुछ प्लस माइनस नजर आता है और मेरे चेहरे पे दिख जाता है, वो बोलती है क्या हुआ? मैं बोला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, मुझे सिर्फ याद आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, सो आई लव यू, ऐसे मैं बोल देता हूँ उसको। तो फिर वो खुद ही रिसर्च करती है कि क्या हो गया, नमक कम, ये कम, वो कम। जब भी मैं खाता हूँ तो मैं प्यार से खाता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या टेस्ट है। क्योंकि हो जाता है महीना में 1 या 2 बार ना रेसिपी बिगड़ जाती है, हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? एक आध बार बिगड़ जाती है, कोई है ना जिसकी नहीं बिगड़ती? ऐसा कोई है? सबकी बिगड़ती है, एक आध बार तो बिगड़ती है ना? तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं मेरी बीवी से कितना प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए कितना कुछ करती है। तो जब भी मेरे चेहरे की अभी क्या होता है, मान लो कुछ कड़वाहट लग गया, कुछ नमक ज्यादा हो गया, तो एक्सप्रेशन आ जाते, वो पूछती क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ मुझे याद आई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, है ना? इतना प्यार करता हूँ कि मैं कंप्लेन ही नहीं कर सकता इस खाने के प्रति। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कंप्लेन ही नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, मैं इसका स्वीकार करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, अगर हम हमारे बच्चे को ये शब्द बोल रहे हैं बेटा यू आर इम्पोर्टेंट, तो मान लो मार्क्स आते हैं, किसी कंपटीशन में कम ज्यादा होता है, कुछ गलती हो जाती है, कभी ग्लास फूट जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है ना? एन नंबर ऑफ चीजें हो जाती है, कभी पड़ोसी की कांच फोड़ देते हैं बच्चे। तो उनको ये बोलना बेटा बाकी चीजें है, इंपॉर्टेंट है, बट यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बच्चे को ये पता चलेगा कि आप
आपके लिए बच्चा प्रायोरिटी है, तो बच्चा आपके साथ और ज्यादा इमोशनली जुड़ेगा, फ्रैंकली आके आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अदरवाइज कई सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, हाँ या ना। अब बच्चे क्यों छुपाते हैं मैं आपको बताता हूँ, व्हाई किड्स हाइड थिंग्स। बच्चे छुपाते बातें इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, शो ऑफ हैंड्स। तो कई बार बच्चे को क्या लगता है, मार्क्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, कार को स्क्रैच लगा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई ग्लास टूटा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर बार बोलना, बेटा यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, ओके। और बाद में प्यार से ये भी बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक कांच तोड़ो, ओके, ट्राई एंड अवॉइड द मिस्टेक्स। तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं इस तरीके से, हाँ या ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या बताया बाबा ने यहाँ पे, आप देखिए और कुछ वर्ड्स है मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पे। यू मेक मी प्राउड। अब यू मेक मी प्राउड है ना, इसको ना एक करेक्शन करते हैं, यू मेक मी प्राउड की जगह ना यूर एक्शंस मेक मी प्राउड, ऐसा करेंगे। क्या करेंगे, यूर एक्शंस मेक मी प्राउड। तो यहां हमने क्या किया, व्यक्ति को गुणों से अलग कर दिया, है ना। इंसान अलग है, गुण अलग है ना। तो बच्चा भैया कल गलत काम करेगा तो आप बोलोगे यू मेक मी प्राउड, नहीं तो बच्चों को बोलना यू आर इंपॉर्टेंट, ये हमेशा बोलते रहेंगे, बट योर एक्शंस मेक मी प्राउड। और जब एक्शंस नेगेटिव हो तो उनको बोलना दिस इज समथिंग दैट डज नॉट सूट यू, है ना। हम बोलते हैं ना तेंदुलकर 90 बुलाए रन बनाता तो दुनिया नाराज हो जाती, और मैं सोचता यार 90 बना लिया और क्या चाहिए। तो लोगों को तो सेंचुरी चाहिए थी ना, है ना। मैच का चाहे जो हो जाए, बोले तेंडुलकर सेंचुरी झाली करे ऐसा पूछते थे लोग, है ना। तो कई बार ये हो जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, है ना। कई सारे बहुत पॉजिटिव शब्द है, ये पूरे है ना, ये कितने हैं, लेट मी चेक, 55 है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में चैट बॉक्स में, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। अब देखिए, यू आर लव्ड, ओके, यू आर लव्ड, वी आर लव्ड, वी लव ईच अदर, ये प्रोग्राम बनाना फैमिली में बहुत जरूरी है। आगे देखिए, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी अमेजिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, बच्चे को मैसेज ये बार बार दे कि बेटा यू आर यूनिक। तो यूनिक चीजें, हर यूनिक लोग हर चीज में अमेजिंग नहीं हो सकते, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी हमारी दोस्ती की बात करते हैं ना, हमारे दोस्त आपको याद है, कॉलेज डेज वाले, स्कूल डेज वाले, अभी भी याद है, कुछ तो याद होंगे, हाँ या ना। तो वर दे ऑल परफेक्ट, सब तरह के शैतान थे हमारे इसमें, स्टडी करने वाले भी और बदमाशी करने वाले भी, बंक करने वाले भी, हाँ या ना, सब तरह के। अब कोई ये मुझे ना बताइए कि गर्ल्स में नहीं होते थे, हर जगह पे हर तरह के होते हैं ना। 3 इडियट मूवी के 3 इडियट, या फिर दिल चाहता है वाले 3 इडियट, बॉयज में भी होते हैं गर्ल्स में भी होते हैं, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स, यस, ओके। तो पॉइंट क्या है, यू डोंट हैव टू बी अमेजिंग, है ना। ये हमें उनको बताना है, किसके लिए, ओके, परफेक्ट नहीं होना है। you because you are a child, well behaved child, you are amazing to me, that's it, काम खत्म। are you getting my point। आगे देखिए, और कई सारे शब्द है यहाँ पे, कुछ शब्द मैं लूंगा, बाकी वाले देखते हैं। या फिर यू वांट मी टू टॉक अबाउट ऑल दीज वर्ड्स, अगर आप बोलते हो मैं मेरी टिप्पणी ऐड करूं तो मैं कर भी दूंगा। क्या लगता है, यस नो टाइप करें, लेट मी चेक। बहुत सारे शब्द है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आपको लगता है एक्सप्लेनेशन से आपको फायदा होगा, एग्जाम्पल से फायदा होगा, तो यस टाइप करें। और अगर आपको लगता है आपको केवल नोट चाहिए तो वो करें। ओके, तो कई सारे लोग बोल रहे हैं धन्यवाद आपका कि एग्जाम्पल के साथ लिया जाए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ मैं, नो वरीज। अब ध्यान से सुनना, मैं बैरागी बाबा हूँ, ये 25 तारीख की 26 तारीख हो जाए, 30 तारीख हो जाए, मैं रोज ही भाषण देते रहता हूँ। तो ये मत समझना कि 25 तारीख बाद कोर्स बंद हो जाएगा या कुछ होगा, नहीं। उसके बाद मैं अगली बैच अनाउंस करूंगा, अगले लोगों को भाषण दूंगा, मैं रोज यही करता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, हम करीब करीब 173 लोगों की टीम है, और हम चाहते हैं कि बच्चे और माँ बाप एक तनाव रहित जीवन जिए। क्या चाहते हैं, बच्चे और माँ बाप एक तनाव रहित जीवन जिए। अगर आप ठीक से देखो ना आजू बाजू में क्या चल रहा है,
ये देखो स्कूल की फीस बढ़ गई, बच्चे का स्कूल का टाइमिंग बढ़ गया, बच्चे की मेहनत बढ़ गई, माता पिता फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। यानी हमारे वक्त तो माँ बाप को पता भी नहीं होता था कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, बीच में हमें याद दिलाना, पापा तीसरी नहीं चौथी में हो अभी, चौथी 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 में बोले होता था। बोर्ड एग्जाम के वक्त पापा को नहीं पता होता था। तो एक बार मैंने ऐसे हुआ, 10th को पापा के पैर छुए, बोले क्या है, तो इसकी एग्जाम है, तो क्या बड़ी बात है, बोले 10th की एग्जाम। अच्छा 10th की एग्जाम है इसकी, बोले छोड़ो जाओ, बोले भाई छोड़ने आओ क्या, मैं बोला मेहरबानी मैं मेरा जाता हूँ अरे रेडी बहुत आसान था यार। यहाँ तो 10वीं आ रही है, 9वीं से पता चलती है, सर अगले साल 10वीं है, अगले साल 10वीं है, अभी भी सीरियस नहीं हो रहा, अभी भी सीरियस नहीं हो रहा, आपको समझाओ आपको समझाओ, अरे बाप रे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल के साथ मैं कुछ शब्दों को आपके सामने, सेलेक्टेड शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, है ना। आई बिलीव यू, वाओ, आई बिलीव यू, ये शब्द जो है ना मैजिक है दोस्तों, मैजिक है, मैजिक है। अब इसके साथ अगर ब्रैकेट में और एक शब्द कर दो ना, इसके साथ ब्रैकेट में अगर और एक शब्द ऐड कर दो, तो जीवन भर बच्चा आपके साथ ना बढ़िया तरीके से जुड़ा रहेगा। आई बिलीव यू, और ब्रैकेट में और एक ये करना, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। मतलब क्या, बच्चे ने कुछ गलत भी कर दिया, तो हमने उस पर भरोसा भी रखा और स्वीकार भी किया, बार 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 बताना है दोस्तों। आई टेल यू, ये एक फॉर्मूला है, बच्चे को ये बोलना, क्या बोलना, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। लिख लेना प्लीज, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। या फिर अगर मम्मा है तो मम्मा ये लिखे, मम्मा लव्स यू नो मैटर व्हाट। क्या लिखना है, मम्मा लव्स यू नो मैटर व्हाट। और दूसरा सेंटेंस है, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू नो मैटर व्हाट। ओके, तो ये दो शब्द बच्चों को ना बता देना, आई टेल यू। ये शब्द है ना, अगर आप आपके दोस्तों को, सहेलियों को, रिलेटिव्स को, सबको अगर ये दो शब्द सिखाओ, तो आई कैन बेट ऑन इट, इंडिया का सुसाइड रेट जो है बच्चों का, टीनेज बच्चों का, हर 55 मिनट को एक बच्चा सुसाइड करता है इंडिया में, वो सीरियसली कम हो जाएगा। क्यों सुसाइड करता है बच्चा पता है? क्योंकि ये दो शब्द है, आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट बच्चे बोलते नहीं। तो जब बच्चे से गलती हो जाती है, उसको लगता है कि मैं माँ को कैसे फेस करूंगा, पापा को कैसे फेस करूंगा, मेरे तो 5 मार्क कम आ गए, मेरे तो 10 मार्क कम आ गए, मेरे को किसी ने छेड़ दिया, कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ दिया गया, मैं किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया, हाउ विल आई फेस माय मदर एंड फादर। ये डर आता है उनको। तो बचपन से बताना, आई लव यू नो मैटर व्हाट, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए, दुनिया तुम्हारे अपोजिट खड़ी हो जाए, है ना। चाहे मान लो बच्चे ने अणुबॉम्ब डाल दिया 2-4 कंट्रीज पे, तो भी बोलना मम्मा इज ऑलवेज देयर विथ यू, दो मिलके लड़ेंगे यार अमेरिका से, क्या दिक्कत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बच्चे ना शॉर्टकट नहीं देखते, डरते नहीं, घबराते नहीं, आके बोल्डली बोल देते मम्मा ये गलती हो गई मेरे से। और जब भी बच्चा जोर से आए ना आपके साथ और बोले गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो करना क्या है, गले लगाना है, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ शेयर किया, हम दोनों साथ में इस पे सोल्यूशन निकालेंगे, इतना बोलना है, छोड़ देना है। उसको बोलना रिलैक्स हो जाओ, मैं भी सोचती हूँ तुम भी सोचो क्या करना है, फिर 2-4 घंटे बाद मीटिंग खड़ी करना, या फिर 1-2 दिन बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अर्जेंट नेशनल टेलीविजन का प्राइम टाइम शो नहीं बनाना उसको, है ना। अब क्या करेंगे, बैठो ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, गले लगा लो। और ये देखो मैंने पहले ही बोला, 22 साल से नीचे अगर बच्चा है तो उसकी कोई गलती इतनी बड़ी नहीं कि सुधारी ना जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से हमारे पास कई सारे लोग हैं, करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, और उन्होंने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की, कुछ लोग 12वीं फेल है, कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, कुछ लोगों ने 10वीं में भाग गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तरीके हैं जीवन में सफल होने के, है ना, तरीके हैं जीवन में सफल होने के, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे को पता तो चले उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम कहाँ पे है, घर में है, घर में। तो जितनी ज्यादा उसके जीवन में तकलीफ आए, चैलेंज आए, निराशा आए, वो घर में उत्साह से आना चाहिए। क्या उत्साह से मामा के पास आए बच्चा और बोले कि ऐसा हुआ मेरे साथ, आप बताओ क्या करना है। तो ये दो स्टेटमेंट है ना, आई टेल यू,
ये पहला जो स्टेटमेंट है, ओके, पापा लव्स यू नो मैटर व्हाट, अभी मैं तो पापा हूँ, है ना, तो मैं तो ये कहूंगा, आपका वाला स्टेटमेंट अलग है, पापा लव्स यू नो मैटर व्हाट। ये मैं कम से कम 3 या 4 बार मेरे बच्चों को सुनाता हूँ डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो इससे वो बोल्ड भी बन जाती है। ओके, तो कृपया कोई सवाल ना पूछे, मैं और एक 15-20 मिनट ये करूंगा। शुभांगी मैम, आपको रिक्वेस्ट है, आपके सवाल को टाइप करके सेव करें, जब हम सवाल जवाब लेंगे तब हम सवाल जवाब लेंगे, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, चलेगा? आई होप यस, थैंक यू। अगर यस है तो आप कृपया मैसेज करें। ओके, आगे बढ़ते। ओके, और क्या शब्द है एक आधा, है ना? ओके, डोंट बी अफ्रेड टू बी योरसेल्फ। हाँ, ये जो शब्द है डोंट बी अफ्रेड टू बी योरसेल्फ, मतलब यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। अब क्या होता है, कई बार हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत अच्छे डांस करते हैं और कुछ लोग बहुत बदला डांस करते हैं, लेट्स इट, लेट इट बी। तो बच्चों को हमेशा ये बोलना है कि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, डोंट बी अफ्रेड टू बी योरसेल्फ। एक चीज में अच्छा है तो भी काफी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज में बच्चा अच्छा है काफी है, तो हमें बच्चे को हमेशा बोलना कि जो भी तुम हो उसको एक्सेप्ट करो, ताकि आगे बढ़ने में मजा। अदरवाइज क्या होता है, कंफर्मिटी की बात की थी मैंने, है ना, दूसरों के जैसे बनना, तो वो नहीं चाहिए हमें। आगे देखिए, ये देखिए, ध्यान से सुनिए, ये शब्द देखिए कितना अंडरस्टैंड ये है, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, कितनी बड़ी बात है ना, बच्चे को बोलना कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। अगला वाला शब्द है यू कैन से नो, यानी मम्मा ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, बेटा ये करो वो करो, और बेटा अगर नहीं कर सकता, बेटी अगर नहीं कर सकती, तो उनको सिखाना है ना बोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर इवन वेटिंग पे, जैसे मान लो मेरी छोटी बेटी है, मैं ऐसे बैठे बैठे बोलता हूँ बेटा ये चाहिए, ओके, तो शी विल से ओके पापा, शी विल से 10 मिनट, शी विल से बिजी हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उसको पता है कि पापा इसका ईगो इशू नहीं बनाते, मेरी बेटी मेरा क्यों नहीं सुन रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनको ये सिखाना पड़ेगा, यू कैन से नो, यू कैन से नो। अगर मान लो मेरी कोई इच्छा है और उसकी कोई अलग इच्छा है, तो बच्चा ना बोल सकता है ना। एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों के बच्चे 7वीं के ऊपर है, जरा टाइप करके मुझे बताएं। 7 से ऊपर है, 7th एंड अबव, टाइप करे आए। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं अगर 7वीं से ऊपर है तो दीपा मैम का बच्चा है, पूनम मैम का है, दीपाली मैम का है, माधव डिमले मैम का है, ओके, 7वीं के ऊपर, और कौन है, सराफ मैम का है, ओके। तो 7वीं या 7वीं से ऊपर वाले बच्चे कई सारे लोगों के हैं। अब मैं आपको मैजिक वाली चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन। जब तक बच्चा छठी में था, मम्मा जहां जाए वहां उसको आना था, है या ना? जैसे 7वीं आई, बच्चा बोल रहा है अभी नहीं मम्मा तुम जाओ। जैसे 8वीं 9वीं आती है, पापा बोलते मम्मा पापा तुम दोनों जाओ, मैं अकेला घर में, चाहे टीवी देखो चाहे पार्टी करने जाओ, मैं अकेला घर पे रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है या ना? होता है। अब ये नेचर है दोस्तों, ये स्थायी स्वभाव है बढ़ती उम्र के बच्चों का। अब बच्चे को हमने क्या बोलना है, नहीं नहीं तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, फिर बच्चा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तो बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा, व्हाट्स द वर्ड, ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा अगर तेरी इच्छा नहीं हो रही तो यू कैन से नो। ओके, अब बच्चे को ना बोलने का अधिकार दे दिया ना, ओके। तो साथ में एक ब्रैकेट में एक शब्द भी डालना, अगर जब वो नो बोलता है, मे आई प्लीज नो कि द रीजन बिहाइंड इट, आया ना? अब रीजन इतना भी हो सकता है कि मेरा मूड नहीं है, स्वीकार करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा इंपॉर्टेंट बातों में आपको ये सब डिटेल शेयर करना सीख जाएगा। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते। ओके, अप्रिशिएट यू। अभी आई अप्रिशिएट यू ये शब्द है ना, आपने मेरे मेरे मुंह से भी बहुत बार सुना होगा। मैं कई बार बोलता हूँ ना, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट, ये बहुत जरूरी है। अप्रिशिएट वर्ड में ना बड़ी ताकत है दोस्तों, यूज करना। अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट, है ना? तो कई बार सॉरी बोलने में डरना नहीं है, पेरेंट हो तो क्या हुआ, है ना? ओके, वी कैन ट्राई इट यूर वे, ये भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा कुछ सजेशन दे रहा है ना, ओके, तो यू हैव अ पॉइंट, वी कैन ट्राई यूर वे। तो इससे बच्चा क्या सीखता है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे, उससे मैटर नहीं करता, वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि आगे बढ़ना मैटर करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो कई बार मम्मा को चाहिए कि बच्चा एक जगह पे बैठ के स्टडी करे, और बच्चों को चाहिए कि घूमता फिरता स्टडी करे। होता है ना कभी कभी, स्पेशली छोटे बच्चों में, है ना? तो कई बार
ओके, तो कई सारे बच्चे मेरी मेरी बात सुन के कुछ सीख रहे, तो धन्यवाद सभी का। थैंक यू कमाने के बिजनेस में हूँ मैं, और बहुत सारे थैंक यू कमा भी रहा हूँ, है ना। और देखिए, आई नो यू डिड योर बेस्ट, ये तो हमने देख लिया। आई फॉरगिव यू, ओके, है ना। आई फॉरगिव यू ये शब्द भी बोल सकते हो, कब बोलना है? अब ये तो सारी दुनिया को बोल दो दोस्तों। 3 शब्द जो है ना मेरी डायरी में हमेशा लिखे हुए होते हैं। आई विल शो यू, मैं रोज लिखता हूँ। ये मेरी डायरी है, कैन यू सी हार्ड बाउंड डायरी। अब इसके ना पहले पहले पेज पे, एकदम पहले पेज पे 3 ही शब्द है। मैं आपको दिखाता हूँ, कैन यू सी द 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड है, आई एक्सेप्ट, क्या है? आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। मतलब पहला शब्द है मैं स्वीकार करता हूँ, बातें अच्छे लगे ना लगे, मूड आए ना आए, मैं स्वीकार करता हूँ, व्यक्ति को, वस्तु को, विचारों को स्वीकार करता हूँ। दूसरी बात, मैं छोड़ देता हूँ जो चीजें मन मुताबिक नहीं है, जो बिहेवियर मन मुताबिक नहीं है उसको मैं छोड़ देता हूँ, यानी क्षमा कर देता हूँ या लेट गो करता हूँ, उसको पकड़ के नहीं रहता मैं। तीसरी बात क्या है? मैं माफी भी मांगते रहता हूँ हमेशा। जैसे थोड़ी देर पहले कोई सवाल आया तो मैंने क्या कहा, अभी नहीं लेंगे, थोड़ा देर रुको, और मैंने क्या बोला, थोड़ा क्षमा करें, सॉरी, बट बाद में करेंगे। क्षमा याचना, आई विल टेल यू दोस्तों, ये 3 शब्द अगर आपका बच्चा सीख जाए ना, तो आई विल टेल यू ही विल और शी विल ऑलवेज हैव पीस ऑफ माइंड, चाहे जो भी हो बाहर वाली दुनिया में। मेरे गुरुजी कहते हैं, अंदर अगर शांति है तो हर जगह शांति है, और अगर अंदर शांति नहीं है तो हर जगह अशांति है। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो गुरुजी के वचनों को। यस, तो गुरुजी कहते हैं अंदर शांति है तो हर जगह शांति है, और अंदर शांति नहीं तो कहीं नहीं। अब ध्यान से सुनना, अंदर अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो तो आप सच में सक्सेसफुल हो, बाहर दिखेगा। और अगर अंदर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बाहर भी दिखेगा। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। यस, तो ये बहुत जरूरी है बच्चे को ये बातें शेयर करना। आगे बढ़ते हैं, एडमायर, आई एडमायर यू, है ना। अब ये वर्ड एज इट इज यूज नहीं करने, बट ये फ्रेजेस यूज करने, अप्रिशिएट, एडमायर, है ना, ये वर्ड यूज करने। आगे देखते हैं और क्या वर्ड है ना। दैट वाज रियली ब्रेव व्हाट यू डिड, दैट वाज रियली ब्रेव व्हाट यू डिड। अब ये कब यूज करना है मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रेज कब यूज करनी है, जब बच्चे ने ना किसी पैशनेटली कोई बड़े चैलेंज लिया था। एग्जाम्पल, बच्चा है 60% का और उसने चैलेंज ले लिया, मामा अगले एग्जाम में मैं 90% लेके आऊंगा। अब ये तो बड़ा चैलेंज हो गया, डेविड एंड गोलियत वाला, हाँ है ना। डेविड एंड गोलियत सुनी थी स्टोरी अपने, थी शायद स्कूल में, कितने लोगों को याद है? तो जिनको याद है वो हमारे प्लस माइनस कुछ बैच के होंगे, बाकी लोग छोटे हो सकते हैं, है ना। सिलेबस बदलते रहते। तो डेविड एंड गोलियत की क्या थी, डेविड गोलायत को भिड़ने चला गया, है ना। तो ये वहां पे क्या है, भगवत गीता का एक बहुत बड़ा श्लोक है इसी वाक्य पे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। फिर से एक बार कहता हूं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यानी मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, जीतोगे तो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोगोगे, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो क्या है, उठो और युद्ध करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार बच्चे उठ जाते हैं, युद्ध करते हैं, बड़ी फाइट करते हैं। अब हारने के बाद क्या होगा दोस्त? बच्चे ने एक बड़ी फाइट ले ली, बच्चा हार गया, अब क्या होगा? तो बच्चे को ये डायलॉग सुनाना है। अगर आपको भगवत गीता का श्लोक आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये बोलना, दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू, है ना। तुम बहुत बहादुरी से लड़े, ये बात करनी। मान लो 60% का बच्चा है, 90 का चैलेंज लिया, आ गया 72 पे, अच्छी बात है ना। अब पॉइंट ये है, बच्चा इसको दो तरीके से ले सकता है, आई फेल्ड बाय 18% और आई इम्प्रूव्ड बाय 12%, आया ना। तो हमें क्या बोलना है, ये शब्दों को यूज करना है। जब भी बच्चा कोई बड़ा टारगेट लेता है और फेल हो जाता है, उसको बोलना दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू बेटा, ब्रैकेट में दूसरा वाला एक डाल देना। तो ये जो 55 शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, इसके कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, सो दैट आप ये 2-3 शब्दों के कॉम्बिनेशन को यूज कर सको। यस, तो कितने लोगों को लग रहा है कुछ नया अच्छा सीख रहे हैं आज, है हाँ, वाह वंडरफुल। अब मैं आपको खजाना दिखाऊं बाबा का, खजाना दिखाता हूँ, हैव अ लुक। मेरे पास ऐसे कितने हैं
खजाने, कैन यू सी? तो हो सकता है मैं आपको ना साल भर पेरेंटिंग पे भाषण देता रहूं। कितना? साल भर। और एक छोटा सा खजाना है, ये एक छोटा सा खजाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड अपने अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं, है ना? कई बार क्या होता है, बच्चे का स्वागत करते हैं तो, है ना, आई एम ग्लैड यू आर हियर, ऐसा एक शब्द है यहाँ पे, कैन यू सी? आई एम ग्लैड यू आर हियर। ओके, और क्या शब्द है, मान लो ये देखो, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। ओके, तो मान लो कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपने से दूर हो जाते हैं किसी कारणवश। छोटे बच्चे मान लो 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, बड़े बच्चे दिन भर के लिए स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे बोर्डिंग से आ जाते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ बच्चे ट्रिप से आते हैं। तो जब भी बच्चे वापस आए ना, उनको स्वागत करना उनका, सो दैट उनको लगे कि यहाँ कोई उनका इंतजार करता है और यहाँ कोई उनको मिस करता है। कई बार क्या होता है, अभी मैं ये आगे वाली बात बता रहा हूँ, आगे वाली बात, कई बार बच्चे बच्चे ना नौकरी को लग जाते हैं या कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं, बोर्डिंग में जाते हैं, तो जब भी वो आते हैं उनको एक्सेप्शनल स्वागत ना मिला ना, तो उनको कारण ही नहीं मिलता, उनकी वो घर की आने की, वापस आने की चाह ही नहीं बनती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज हाउ आजकल की जनरेशन के बहुत सारे बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को हमेशा बोलना, आई एम ग्लैड यू आर हियर, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? मम्मा इंतजार करते रहती है कि बच्चा कब आएगा। हो जाए थोड़ा इमोशनल ड्रामा निरूपा राय का, अपना क्या जा रहा है, बट बच्चे को पता तो चले, है ना? वो अमिताभ बच्चन ने बागबान में बोला था ना, पूजा, लोग अक्सर करते तो बहुत है बट कहते नहीं है, और मैं ये गलती करना नहीं चाहता, आई लव यू पूजा, है ना? तो हम ना तो बीवी को बोलते, ना तो पति को बोलते, ना तो बच्चों को बोलते, तो पता कैसे चलेगा? अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी बच्चे है ना, एक्सप्रेस करो, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करो। ये देखो, दुनिया उनको चैलेंज और खुन्नस बहुत दे रही है, घर में तो उनको ज्यादा ओवरडोज मिले प्यार का, और सही शब्दों में, गलत शब्दों में नहीं। और ये सही शब्दों का खजाना आपके सामने ला रहा हूं मैं, आगे देखते हैं, है ना? कई बार ये ऐसा होता है कि इट्स योर डिसीजन, जब बच्चा बहुत ज्यादा फर्म होता है ना, ओके, तो हमने पहला वाला शब्द यूज किया था क्या, कि लेट्स ट्राई योर वे, इट्स योर डिसीजन, इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू ए एंड बी, ये करोगे तो क्या होगा, वो करोगे तो क्या होगा। तो बच्चे, आई विल टेल यू, आज के जनरेशन के बच्चों को जरूरत क्या है पता है? आज सुबह 5 क्लब में भी मैंने इस पे बात की। आज के जनरेशन के बच्चों को जरूरत है जल्दी से फेल होने की। व्हाट्स द वर्ड? दे नीड टू फेल एंड दे नीड टू फेल फास्ट, ताकि जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस ले सके और गलतियां कम करे आगे वाले समय में। अब हो क्या रहा है पता है, हम इतने प्रोटेक्टिव माँ बाप बन गए ना, कि होता क्या है पता है, बच्चे गलतियां ही नहीं करते आजकल, और फिर डायरेक्ट जॉब में या बिजनेस में गलतियां करते हैं, और 25-26 साल की उम्र में टूट जाते हैं, या इतना प्रेशर लेते हैं कि बीपी बढ़ जाता है, या फिर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है, चेतना मैम शॉपिंग अकेले अकेले करना हमें क्यों दिखा रही हो, है ना? तो क्या कहते हैं, हैव अ लुक। तो ये कपड़े देख रही है वो मार्केट में, चेतना भिरुड मैम, अगर आप सुन रही हो तो हमारे लिए शॉपिंग चल रही है क्या? ओके, कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, और थोड़ा मजाक होना जरूरी है ना? बिल्कुल सीरियसली चलेंगे तो कैसे चलेगा? इनफैक्ट चेतना मैम हमारी टीम में अभी जुड़ चुकी है एज अ पेरेंटिंग कोच, एंड वो सीख रही है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप में से कई सारे लोग, ये अगर आप में से कोई टीचर है, ट्रेनर है, अच्छी बात करता है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ, देखो पहले तो हम लाखों में लेते थे ये चीजों का, अभी तो नॉमिनल कॉस्ट में हम ट्रेनिंग देते हैं एंड आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इससे दोनों भी चीजें होती है, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपको 2-4 पैसे भी मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी मिलेंगे, और लोगों के जीवन में तनाव भी कम होगा। कि आपको लगता है ये जरूरत है समाज को इसकी? अब मैं अकेला कितने लोगों को भाषण दूंगा ना, लिमिट है ना? तो अगर आप में से कोई बहुत अच्छी बात करने वाले थे, देखो महिलाएं ना दिन की 7,000 शब्द बोलती है, तो बहुत कम पुरुष होते हैं जो महिलाओं से ज्यादा बात करते हैं, है ना? जैसे मैं मेरी बीवी से एवरेज 4 गुना ज्यादा शब्द बोल लेता हूँ दिन भर में, और आई एम वन ऑफ दोज रेयर, घर में अगर पति पत्नी दोनों है तो ऐसा होता है कि पति ज्यादा बात करता है, अरे वेटिंग अपार्ट, बट महिलाओं का ऐसा नहीं, महिलाएं गिफ्टेड होती है, वो बहुत ज्यादा बात करती है। तो सही मुद्दे पे, सही वक्त पे, सही लोगों से बात करो तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, यहाँ आ सकते हो आप, लोगों की मदद कर सकते हो,
पैसे कमा सकते हो, थैंक यू कमा सकते हो, किसी को अगर करना है तो एज अ चैरिटी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें इफ यू बिलीव, ये तो समाज सेवा है मेरी तरफ से। तो अगर आपको लगता है आप ज्ञानी बाबा बन गए तो चैरिटी करो, आपको लगता है प्रोफेशनल है तो थोड़ा सा टाई वाई लगा के अलग वाला अटायर पहनो एंड बोल दो, जैसे मैंने मेरे 2 परिचय दिए थे, याद है किसी को मेरे दोनों परिचय? तो आई बिलीव कुछ लोगों को याद होंगे, और अगर कुछ लोगों को याद नहीं है तो मैं जस्ट मजे के लिए, थोड़ा मजे के लिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, ये है ना, अगर आपको प्रोफेशनल बन के पैसे कमाने हैं तो ऐसा वाला कुछ कर दो, टीनेज सक्सेस कोचिंग। और बाबा बनना है तो ऐसा वाला कुछ कर दो, मनोस्वास्थ्य मन शांति। एक ही इंसान के 2 रूप है, और फर्क क्या पड़ता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव मदद करना है तो मैं टीका लगा के बैठ जाता हूँ, है ना। 3 सेशन लेता हूँ महीने में, कितने 3 सेशन लेता हूँ प्रोफेशनल, सूट बूट पहन के, और 1 आध लाख कमा के आ जाता हूँ 3 भाषण के, बस काम खत्म। फिर मेरा घर अच्छा चलता है और फिर मैं यहाँ आके प्रवचन दे सकता हूँ। अरे वेटिंग वहां पर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप में से कोई है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देख रहा है, तो आई टेल यू, इंडिया में 14 लाख पेरेंटिंग कोचेस एंड करियर कोचेस, टीनेज कोचेस की जरूरत है। कितनी? 14 लाख। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में भी सोचिए। हो सकता है किसी दिन मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं। तो आगे बढ़ते